हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन होती है तो हम 17,005 के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट हम 17,131 तक का रखेंगे। आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, जो हमने सोचा था वो ट्रेड हमारी एक्टिव हुई। मार्केट ने एक डिप दिया, उसके बाद 17,005 के ऊपर मार्केट निकली। हमारी यहाँ पे सी की पोजीशन बनती थी और उसका टारगेट हमने जो सोचा था वो टारगेट हमें तुरंत मिल गया। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाला था लाइव मार्केट में और उसमें मैंने आपको एक बताया था कि हम कैसे लाइव मार्केट में हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ का एक टारगेट रखा था। वो क्या देख के रखा था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ रहा है, मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, इसलिए हमने ये टारगेट रखा था। अब अगर हमको ये पता है कि ये रेसिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट अगर रेसिस्टेंस खा रही है, मतलब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल ले रही है, तो उसका साइन भी हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए रिवर्सल का, जब भी हम ट्रेड लेंगे। तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे तेजी से ऊपर आई, बट यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकी, यहाँ से फिर नीचे डिप दिया, फिर मार्केट ऊपर आ रही है। मैंने इस समय दोस्तों आपको एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था, 2 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा उसको। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट या तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना सकती है, ठीक है, ये वाला पैटर्न बना सकती है, या फिर मार्केट एक यहाँ पे एन पैटर्न बना सकती है। अगर हमने एम पैटर्न देख के यहाँ पे एक ट्रेड ले भी ली तो मैंने आपको उसमें स्पष्ट बताया था कि 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें बहुत सफिशियंट रहता है। मार्केट ने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं किया और 60 पॉइंट की ट्रेड हमको यहाँ पे मिल गई, मतलब कि 1:6 की ट्रेड हमारी यहाँ पे बनी। मतलब कि 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था तो 50 से 60 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, जो कि एक गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। और ये पैटर्न मैंने इसीलिए आपको बताया दोस्तों कि अगर आप लॉस में हैं, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, ट्रेड करने की आप में हिम्मत नहीं हो रही है, तो हमेशा जब मार्केट नेगेटिव हो, एम पैटर्न हमने क्यों ढूंढा, क्योंकि कल मार्केट में सेलिंग आई थी और आज मार्केट अचानक से ऊपर जा रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें वापस से नेगेटिविटी आ जाए। ऑप्शन चेन भी जब हम देख रहे थे तो 17,200 पे जो ओ आई था वो बहुत ही ज़्यादा था, ओपन इंटरेस्ट, इस कारण भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट एक एम पैटर्न बना सकती है। फिर भी अगर हमने ट्रेड ली एम पैटर्न पे तो भी हमारा जो टारगेट है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अच्छा मिल गया, हम यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड क्या रखे, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम प्रॉफिट में जाए, हम हमारा लॉस होते ही जा रहा होते ही जा रहा। हम बहुत बार होता है दोस्तों, क्या होता है जैसे कि 10 में से कभी कभी 8 ट्रेड हमारी सही जाती है ना। बहुत सारे कहते हैं कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो 80% है, कोई कहते हैं मेरी 90% है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आपकी भले एक्यूरेसी 90% है, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी मार्केट के हिसाब से नहीं है, अगर अपने इमोशन पे आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। उसका मैं रीजन बताता हूँ। चलो मान लिया जाए आपकी 80% एक्यूरेसी है, आपकी जो 10 में से 8 ट्रेड राइट जाती है, ठीक, और आपकी 2 ट्रेड रॉन्ग जाती है, ठीक है। आपकी जो 8 ट्रेड जो आपकी सही जा रही है, आप उसमें मान लिया जाए 10-10 पॉइंट का प्रॉफिट में निकल जाते हो। जो आपकी सही ट्रेड रहती है उसमें आप 10-10 पॉइंट में निकल जाते हो। आपका 10 into 8 आपके हो गए टोटल 80 पॉइंट का प्रॉफिट। अब जब आपकी 2 ट्रेड गलत जाती है तब आप लॉस कर देते हो, मान लिया जाए 160 पॉइंट का, ठीक है, 160 पॉइंट का आप लॉस कर देते हो। अब दोस्तों बताओ, आप आपकी एक्यूरेसी चाहे कितनी अच्छी हो, चाहे 90% एक्यूरेसी हो, तो भी क्या आप प्रॉफिट में जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अगर 30% भी एक्यूरेसी है तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल रहना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही रहती है। और ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ही मैं आपको सिखाता हूँ। मेरा जो उद्देश्य रहता है वीडियो बनाने का, वो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेवल बताऊं और मैं ये प्रूव करूं कि देखो मेरे को मार्केट में ट्रेड करना आता है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप उससे कुछ सीखे दोस्तों। और ये चीजें मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब मैं भी ट्रेड करता था तब मैं ऐसा ही करता था कि मेरी 10 में से 8 ट्रेड बहुत बार सही जाती थी, मैं 10-20 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाता था। बट जब मेरा लॉस होने लगता था तो मैं बड़े बड़े लॉस दोस्तों लेता था और बड़े बड़े लॉस में निकलता था, तो मैं कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाया। बहुत दिनों तक मैं प्रॉफिट में नहीं आ पाया। फिर मैंने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है, आखिर में क्यों मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ वैसा ही होता है। मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पे डब एम पैटर्न बन रहा तो बन रहा है, बट मैं फिर ट्रेड लेता हूँ तब मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है। तो उसका रीजन यही रहता है दोस्तों, क्योंकि हम लगातार कंटिन्यूसली हम लॉस 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 करे जाते हैं, तो हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि जरा सा प्रॉफिट हमने देखा नहीं कि हम उसको बुक करना चाहते हैं।
और जैसे ही हमको लॉस होने लगता है तो हम उसमें से निकल नहीं पाते कि अरे कल ही तो मेरा 10,000 का लॉस हुआ था, आज फिर से 10 का बताने लग गया, अभी थोड़ी देर रुको यार नहीं तो मेरे तो 20,000 का लॉस हो जाएगा। थोड़ी देर और रुकते हो फिर से 20,000 का लॉस बताने लग जाता है, फिर और रुकते हो 30,000 का लॉस मतलब कि वो लॉस लगातार बढ़ता जाता है। और जब भी फिर आपको प्रॉफिट होने लगता है, मान लिया जाए एक ट्रेड में आपने 20,000 का लॉस कर दिया, 20,000 का लॉस होने के बाद आपने दूसरी ट्रेड ले ली, दूसरी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने लगा, जैसे ही वो 5,000 पे पहुंचेगा आपको ये लगेगा कि अरे पहले तो 20,000 का हो चुका है, अब 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ये बुक कर ले नहीं तो फिर से 20,000 का लॉस हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये साइकोलॉजी मार्केट की चलती रहती है। 5,000 के प्रॉफिट में हम निकलते हैं और पता चलता है कि ये 40,000 का प्रॉफिट हमको यही ट्रेड दे देती, और हम फिर से अपने आप पे ये सोचते हैं कि अरे अपन ने क्यों एग्जिट कर दिया, मतलब कि हमको दुख होता है इस चीज़ का, है ना। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि साइकोलॉजी मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, मार्केट के लेवल को समझना बिल्कुल भी इतना जरूरी नहीं है जितना साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। मान लिया जाए आपको लेवल का बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आपको लेवल का, चलो आपको पता था कि इसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छी ऊपर जाएगी। मान लिया जाए आज मार्केट ने एक बॉक्स बना दिया, आपने सोची कि इसके ऊपर मार्केट अब ये बॉक्स को अगर ब्रेक करेगी तो बहुत ऊपर चली जाएगी, आपने यहाँ पे सी की पोजीशन बना ली। अब मार्केट तो वापस रिवर्सल हो गई। अब आपको तो बहुत नॉलेज है ना इस लेवल का, आपको तो बहुत ज्ञान है कि ये बॉक्स के बाद तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्या इसमें 100% आप इससे सहमत हो कि हाँ ऐसा होगा ही सही? क्या आपको 100% यकीन है, आपको 100% यकीन है कि हाँ ऐसा ही होगा? आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो दोस्तों यही चीजें रहती है कि आप जब इसमें मान लिया जाए वापस से मार्केट जब नीचे आए तो आपको निकलना भी आना चाहिए कि यार मार्केट इस बॉक्स को क्रॉस कर गई थी, इतने अच्छे बॉक्स को मार्केट ने अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेक करा और फिर से मार्केट इसके अंदर आ गई, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो अपन एक काम करते हैं, तुरंत अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवा लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे कि क्या होता है। बट अभी तो मैं वापस इसमें से निकल जाता हूँ कम लॉस में, नहीं तो फिर पता चले कि हम बहुत बड़ा लॉस कर दें। तो ये चीजें सोचने की बातें दोस्तों, ये सोचना पड़ती है हमको मार्केट में। केवल लेवल को देख लेने से, लेवल का नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता, ये मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ दोस्तों। चाहे आप कितने ईएमए लगा लो, चाहे आप आरएसआई लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक कि आप अपनी गलतियां कबूल नहीं कर लोगे, जब तक कि आप अपना रिस्क रिवार्ड नहीं संभालोगे। मैं बताता हूँ कि मान लिया जाए आज आपने एक एम पैटर्न पे कोई सी ट्रेड ले ली, मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया था, मान लिया जाए आपने एम पैटर्न पे ट्रेड ले ली, आपने 6 पॉइंट का एसएल लगा के अगर 60 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, तो फिर इससे अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? क्यों ना आप ऐसी ही ट्रेड ढूंढे, ये यहाँ पे आप ढूंढ लो। चलो मान लिया जाए आपने यहाँ पे ट्रेड ली, फिर आपने देखा कि यार यहाँ पे ये वापस से एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, चलो यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हैं। इसमें आपका एसएल कितना लग रहा है? 5 पॉइंट। चलो ठीक है, अगर इसके नीचे आ जाएगी वापस से एग्जिट कर दूंगा। 5 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन टारगेट आप वापस से 50 पॉइंट का रख सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट भी मत रखिए। लेकिन अगर मान लिया जाए आपने ऐसे ट्रेड करी और आपका 7 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, 7 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया और 3 बार आपका जो प्रॉफिट हो गया, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी हो गई वो 30% की एक्यूरेसी है, तब भी आप प्रॉफिट में हो दोस्तों। क्योंकि 7 बार आपका जब स्टॉप लॉस होगा तो भी आपका 35 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा, जब 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस करोगे तो। और जो 3 बार प्रॉफिट होगा 50-50 पॉइंट का, अगर 3 बार भी करोगे तो भी आप 150 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलोगे दोस्तों। तो इस तरह से ट्रेड करना है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीजें यही है कि हमको स्टॉप लॉस छोटा से छोटा ढूंढना है, टारगेट बड़े से बड़ा ढूंढना है, रिस्क रिवार्ड लेके चलना है। अगर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट ढूंढो। तो दोस्तों 1:10 की ट्रेड आपको मिल रही है, और इससे अच्छी ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगी? अगर ये पैटर्न नहीं बन रहा है, अगर आप लॉस में हो और आप बहुत ज्यादा लॉस में जा चुके हो, आपका माइंड ऐसा हो गया कि मैं मार्केट को छोड़ दूं, तो आप हमेशा ऐसा पैटर्न ढूंढिए दोस्तों जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा हो और जहाँ पे टारगेट आपका 1:10, 1:9, 1:6 तक भी अगर हो तो भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसे आप ट्रेड करोगे तो आप अपने आप प्रॉफिट में आ जाओगे दोस्तों। मैंने ये बात इसलिए बताई है ताकि ये उन लोगों के लिए खास करके जो जो लॉस किए ही जा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। तो दोस्तों ऐसी चीजें ढूंढो कि अगर मार्केट बियरिश है तो उसमें एम पैटर्न ढूंढे, अगर मार्केट बुलिश है तो डब्ल्यू पैटर्न ढूंढे। सेम इसका एम पैटर्न का उल्टा, अगर ऐसा बन रहा है, कोई सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो वहां पे हम सी की पोजीशन ले लें। एसएल तो छोटा से लगेगा ना, ये वापस से मार्केट ने फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। आपका स्टॉप लॉस कितना लग रहा है? 5-10 पॉइंट, 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस देना ही नहीं है इसको। अगर मार्केट इसके नीचे आ गई मतलब कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न बिगड़ गया, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई मतलब हमारा एम पैटर्न बिगड़ गया। लेकिन अगर नहीं निकली तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा ना। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी जो
एनालिसिस है वो क्या रहेगी ये बता देता हूँ आपको दोस्तों। अगर 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ तो इसमें मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद इसमें, चलो खुल गया है ना। तो ये वाला जो पैटर्न है मार्केट में ये बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मैं ये लाइन थोड़ी सी नीचे खींच देता हूँ दोस्तों। ये वाला जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है कल तो हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लेंगे, इसको नहीं करती है तो कोई बात नहीं। अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है 17,054 को, मार्केट अगर 17,054 को ब्रेक करती है तो हम टारगेट रखेंगे 16,979 का, पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम जो दूसरा टारगेट रखेंगे वो 16,819 तक का दूसरा टारगेट रखेंगे दोस्तों। लेकिन मेरा जो मानना है कि हम जो दूसरा टारगेट है हम यहीं पे बुक कर लेंगे 16,867 पे, इसके बाद ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये दो टारगेट हो गए हमारे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस दोनों में 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना मार्केट को। ज्यादा से ज्यादा कल एक्सपायरी का दिन है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं, या तो हम एक अगली एक्सपायरी की कॉल पुट ले सकते हैं, और कल की ही अगर ले रहे हैं तो इन द मनी की, एट द मनी की, जो भी आप लेना चाहे आप जैसे ट्रेड करते हो वैसे कीजिए, बट ज्यादा बड़ा एसएल नहीं देना है, 30 पॉइंट से ज्यादा बड़ा एसएल नहीं देना है। ठीक है, इसको ब्रेक करती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे, 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, वापस इसको ब्रेक करती है फिर से हम ट्रेड लेंगे और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब बात करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो क्या करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट होकर ओपन होकर ऊपर जाती है तो हम 17,212 के ऊपर ही सी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट रखेंगे हम 17,300 तक का। ठीक है, 17,300 तक का टारगेट हम ऊपर की साइड रख सकते हैं दोस्तों। बट कल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जैसे अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो आज जो पुट राइटर है, पुट राइटर आज बड़े हैं। ठीक है, 17,000 के लेवल पे भी आज एग्रेसिव पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आज ही बने हैं, फ्रेश बने हैं। तो आप बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बट दोस्तों आप अगर ये ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये पुराना ओपन इंटरेस्ट है। आज केवल 21,000 यहाँ पे ऐड हुए, मतलब इन्होंने ऊपर की प्राइस में इस कॉल को सेल कर रखा है। अगर कल मार्केट ऊपर भी जाएगी तो इन पे इतनी जल्दी प्रेशर नहीं आएगा, ये इतनी आसानी से लॉस नहीं होगा इनको, तो ये इतनी आसानी से निकले हटेंगे नहीं। बट अगर मार्केट नीचे आएगी तेजी से तो ये क्या है कि आज ही इन्होंने यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, तो अगर मार्केट तेजी से नीचे जाएगी तो फिर इनको लॉस तेजी से होगा और ये फिर तुरंत एग्जिट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन चेन को रीड करना भी आना चाहिए। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग तरह की ऑप्शन चेन रहती है दोस्तों। तो अभी जो हम ऑप्शन चेन देखें तो एग्रेसिवली आज पुट राइटर 17,000 पे बैठे हैं, 17,050 पे बैठे हैं, 17,100 पे भी बैठे हैं। बट अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो 17,000 पे से आज निकले, जो कि मैंने आपको कल ही बोला था कि ये आज ही बैठे हैं। कल के दिन ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना था और आज ही मार्केट ने इनके विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये माइनस में ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई। कॉल साइड में हम कब बैठेंगे? कॉल साइड में मैंने बता दिया कि 17,212 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम सी की पोजीशन लेंगे, 17,300 तक का ज़्यादा से ज़्यादा हम टारगेट रखेंगे। और पुट साइड हम इसको जब ब्रेक करेगी तो हेड एंड शोल्डर का भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, तो हम ये दो टारगेट के लिए पी की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन होती है तो कल एक्सपायरी का दिन है, ध्यान से ट्रेड करिएगा दोस्तों। बहुत बड़ा गैप अप होता है तो प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट कैसा ट्रेंड बना रही है। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो भी प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बना रही है या कोई सा बॉक्स बना रही है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है तो हो सकता है मार्केट कल गैप अप फ्लैट ओपन होने के बाद इसी बॉक्स में ट्रेड करती रहे। तो अगर इस बॉक्स में ट्रेड करती रहे तो जिधर भी बॉक्स को ब्रेक कर दे उस साइड हमको ट्रेड ले लेना है। अगर ऊपर साइड ब्रेक कर दे तो हम सी की पोजीशन ले लेंगे, नीचे साइड ब्रेक कर दे तो पी की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन अगर खुलते से ही ऊपर जाने लगे अचानक से तो फिर हम इसके ऊपर सी की पोजीशन ले सकते हैं, अगर नीचे आने लगे तो हम इसके नीचे पी की पोजीशन ले सके। मैंने आपको टोटल चीज़ें बता दी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।